नमस्कार दोस्तों। अभी 2 अप्रैल को जो पिछले साल 2 अप्रैल 2018 को सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट करने की कोशिश की थी, उसको भारत बंद किया था। भारत बंद के दौरान, शांतिपूर्ण बंद के दौरान जिस तरीके से पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े गुंडों ने हमारे लोगों को गोलियों से मारा और उसके बाद भाजपा शासित, विशेष रूप से भाजपा शासित प्रदेशों में हमारे युवाओं पे झूठे मुकदमे दर्ज किए, यहाँ तक कि बहुत सारे युवाओं पे रासुका लगाई गई। उस दिन जो हमारे कई युवा मारे गए, उस दिन को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में, जिस दिन पूरे भारत को SC ST OBC माइनॉरिटी ने बंद किया, उसको हम लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं और उस दिन हम शहादत के रूप में भी मना रहे हैं। संविधान बचाओ मोर्चा के माध्यम से बहुजन संघर्ष एवं शहादत दिवस के रूप में आने वाली 2 अप्रैल को हम लोग रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, जिसमें जो हमारे युवा उस आंदोलन के दौरान शहीद हुए, हम उनको श्रद्धांजलि भी देंगे और दलितों का इतना बड़ा सफल आंदोलन, उसको हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और साथ ही साथ SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो देश के तमाम संसाधनों से दूर हैं, जो देश के तमाम बड़े पदों से दूर हैं, उनके हकूक़ की लड़ाई को तेज़ धार देने के लिए, एक मजबूती देने के लिए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। आज हमारे बीच संविधान बचाओ मोर्चा से जुड़े लोग, बामसेफ से जुड़े लोग, बाकी हमारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े कुछ साथी हैं, जिसमें मेरे बगल में बामन मेश्राम जी हैं, जो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके बगल में अनीता भारती जी हैं, जो साहित्य से भी जुड़ी रही हैं और दलित आंदोलन से भी जुड़ी रही हैं। उनके बगल में सूरज मंडल जी हैं, वो भी दलित आंदोलन से जुड़े रहे हैं और अभी 13 पॉइंट रोस्टर ख़त्म करके 200 पॉइंट रोस्टर बहाल हो, उसके आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और मेरे लेफ्ट में डॉक्टर रतन लाल जी, जो इस पूरे आंदोलन को लीड किया है, वो हैं। और उनके साथ में मेरे साथी एडवोकेट भानु प्रताप जी, जो मेरे पुराने समता सैनिक दल के साथी हैं और तीसरी कोर्ट में भी हमारे साथी हैं। वो भी इस बहुजन मूवमेंट में लगातार वर्षों से काम कर रहे हैं, आपके सामने हैं। अब मैं चाहूँगा प्रोफेसर रतन लाल जी आज सबको संबोधित करें। शुक्रिया साथियों। और संक्षेप में मंत्री जी ने सारी बातें कह दी हैं। संक्षेप में ये कहना है कि ये 21वीं सदी का भारत है और जिस तरीके से 2 अप्रैल और 5 मार्च को इस देश के बहुसंख्यक SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने भारत बंद किया और भारत बंद करके भारत सरकार को हराया और दोनों बार हमारी जीत हुई, इसलिए यह दिन हमारे लिए 2 अप्रैल और 5 मार्च ऐतिहासिक दिन भी है। 2 अप्रैल को हम लोग रामलीला ग्राउंड में लाखों लोग संविधान बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले लाखों लोग इकट्ठे होंगे और इसको बहुजन संघर्ष और शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में ख़ास तौर से भाजपा और भाजपा शासित प्रदेशों में जो दलितों पे हमले हुए हैं, माइनॉरिटीज़ के ऊपर हमले हुए हैं, और हमला जो हुआ है वो तो हुआ है, लेकिन उसके प्रति जो प्रतिकार हुआ है वो भी उतना ही पावरफुल था, इसलिए कि हमारा बहुजन जमात जाग रहा है। तो 2 अप्रैल को हम लोग इसको बड़े पैमाने पे इसको मनाने जा रहे हैं। देश के तमाम बहुसंख्यक जनता से अपील है कि हज़ारों लाखों की संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं, नंबर 1। नंबर 2, संविधान बचाओ संघर्ष समिति एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें हम लोग ने अपील की है कि सब लोग, जितने सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, अपना झंडा बैनर के साथ आए। इस मूवमेंट के लीडर सभी हैं। हम लोग का जो काम है, जितने साथी यहाँ बैठे हैं, हम लोग का काम है राष्ट्रीय स्तर पर इसको एकोमोडेट करना
और राष्ट्रीय स्तर एक समन्वय बनाना। तो इस आंदोलन के लीडर भारत के बाहर जो लोग भारतीय संविधान में विश्वास करते हैं वो सब लोग इसके लीडर हैं। हमारा संगठन एक सामाजिक संगठन है। चुनाव का वक्त है, चुनाव का माहौल है। राजनीतिक दल और राजनीतिक नेता अपना काम करेंगे, लेकिन हमारा काम है जो सामाजिक काम है, समाज अपना काम करेगा। और इसीलिए भी अपील करना चाहते हैं कि जब जो समाज जागृत होता है उसी समाज को अधिकार मिलते हैं, उसी समाज के हित और उनके भविष्य के हित सुरक्षित रहते हैं। तो राजनीति अपना काम करेगा और समाज को अपना काम करना है। हम समाज को उसकी गति की रफ्तार हम तेज करना चाहते हैं कि अपने नेताओं, अपने लीडर से या पॉलिटिकल पार्टी से आप सवाल पूछिए। आपके हक हकूक जो छीने जा रहे हैं या आपकी जो हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, कभी गौ मांस के नाम पे, कभी गाय गोबर के नाम पे, जिस तरीके से उन्माद का देश में माहौल बनाया जा रहा है, तो हम लोग का काम समाज को जागृत करना है। इसलिए आप सबसे अपील है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग बहुजन मैनिफेस्टो उस दिन जारी करेंगे और संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से ये बहुजन मैनिफेस्टो सारे पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा जाएगा। और उसमें हम खाली आरक्षण ही नहीं बल्कि तमाम बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको हम लोगों ने उठाया है कि इस देश के तमाम जो सत्ता के संसाधन के जो केंद्र हैं, जो स्रोत हैं, उसमें अब बहुजन की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए और इस पे पॉलिटिकल पार्टीज को अपना पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। उस हिसाब से हम लोग सामाजिक जागरण का, जागृति का और राजनीति की दिशा तय करेंगे। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि हमारे पास आप ही लोग हैं, आप ही के माध्यम से कम संसाधन में देश में समाज को जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसमें लाखों की संख्या में आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। शुक्रिया। मैं निवेदन करूंगा बामन मेश्राम जी से, वो संबोधित करें। बहुत सारी बातें कही जा चुकी है। केवल एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस माध्यम से, जो 2 अप्रैल 2018 में लोग मारे गए, खास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान के उस इलाके में मारे गए थे, और मारे जाने के बावजूद भी वहाँ एक सरकार बदल गई। बीजेपी की सरकार अब नहीं, वहाँ पर अभी कांग्रेस की सरकार है। मगर उन लोगों के द्वारा अभी ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि उन लोगों ने उनको बरी कर दिया, उनको छोड़ा, ऐसी कोई जानकारी नहीं। इसलिए केवल मात्र बीजेपी के ही लोग बदमाशी करने में लगे हुए हैं, ये कोई पूरी बात सही नहीं है। कांग्रेस के लोग भी जो न्याय के विरोध में जो लड़ने वाले लोग हैं और न्याय की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ उनका रवैया भी साफ नहीं है। तो ये लड़ाई हम लोगों को साफ साफ लड़नी होगी और साफ साफ लड़ने के लिए भी एक मंच लोगों को उपलब्ध कराया जाना ज़रूरी। संविधान बचाओ संघर्ष समिति, मैं ऐसा मानता हूँ, ये एक अम्ब्रेला मंच है और सब लोग, हम लोग मिलकर इस तरह की लड़ाई लड़ने में कुछ मुद्दे निर्धारित किए जाएं और मुद्दों के आधार पर इकट्ठा होकर इकट्ठा एक्शन करे, इसके लिए एक अम्ब्रेला मंच बनाया गया है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 2 अप्रैल 2018 में ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं था जो जिम्मेदारी लेकर भारत बंद करने का काम करे, मगर 5 मार्च 2019 को ये मंच उपलब्ध हो गया। वो संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नाम पर उपलब्ध हो गया और ये मंच अब भविष्य में कोई भी बड़ा एक्शन कार्यक्रम हम यूनाइटेडली करने की जो योजना बना रहे हैं वो बहुजन संविधान बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा करेंगे। सभी संगठनों को मेरी तरफ से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि हम लोग अपना बैनर, अपना झंडे से आधार पर अपना अपना काम वो अपने संगठन के नाम पर करते रहे, मगर जब एक्शन करने का काम आएगा तो हम लोग इकट्ठा होकर ही एक्शन करें, तो इसी का फ़ायदा हो सकता है, इसका अचीवमेंट हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इतना मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। आप लोग सवाल जवाब कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। सर, आपके यहाँ पर कौन सी दल के या कौन सी पार्टी के लोग शामिल होंगे? अभी तक जो हमने आंदोलन चलाया है उसमें बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए लगभग सभी पार्टियां शामिल हुई हैं। उसमें आरजेडी भी शामिल हुई है, उसमें सपा भी शामिल हुई है और उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं रिप्रेजेंट किया है और बाकी भी छोटे छोटे दल के काफ़ी लोग आए हैं। उसमें लेफ़्ट के भी लोग हमेशा शामिल हुए हैं
क्योंकि न्याय की लड़ाई में सब लोग मिल के लड़ रहे हैं। तो अब 2 अप्रैल को काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होंगे और जो हमारे बार बार एक सवाल हमारे सामने होता है कि खेत की ज़मीन में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, देश के व्यापार में, इंडस्ट्री में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, देश के प्राकृतिक संसाधनों में हमारा हिस्सा क्यों नहीं है, जुडिशरी में रिजर्वेशन क्यों नहीं है, सेना में रिजर्वेशन क्यों नहीं है। हर क्षेत्र में हमें हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए। अब धीरे धीरे चूंकि विकास जो हमारा हुआ एजुकेशन से हुआ, रिजर्वेशन से हुआ। एजुकेशन को इन्होंने प्राइवेटाइज करके महंगा कर दिया, हमसे छीन लिया, और उसके साथ साथ ठेकेदारी प्रथा लागू करके, आउटसोर्स करके नौकरियां भी हमसे छीन ली। तो हमारे समाज के पास तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये आंदोलन तो हम मिलके अब लड़ेंगे और सारा बहुजन मूवमेंट एकजुट हो रहा है। और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जो इस न्याय की लड़ाई के खिलाफ समय समय पर हमारे ऊपर हमले करवाते आए हैं, झूठे मुकदमे बनवाते आए, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को देश की सत्ता से बाहर का रास्ता हम सब लोग मिलकर दिखाएंगे। भानु प्रताप जी हैं दलित मुस्लिम एकता मंच मोर्चा से। देखिए, अखिल भारतीय दलित मुस्लिम यूनाइटेड मोर्चा की तरफ से आदरणीय डीसी कपिल साहब हैं जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इन सारे आंदोलनों में जो भी सड़क पे हुए हैं हमेशा उसमें कंधे से कंधा मिला के साथ में रही है और आगे भी कंधे से कंधा मिला के साथ में रहेगी। और जो बहुजन एजेंडा है, जो बहुजन मैनिफेस्टो है, उसको पूरी तरह से हमारी पार्टी लागू करेगी और हर कदम पर समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, आदरणीय मेश्राम जी की बात को आगे बढ़ाता हूं। यह सच है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आने के बावजूद भी केस वापस नहीं लिए गए। तो ये मुद्दा हमारे सामने है कि उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारे जो साथी हैं 16 नौजवान मारे गए और बाकी हजारों लोगों पर मुकदमे आज भी बरकरार हैं। तो हमारी एक मांग, एक लड़ाई ये भी रहेगी कि जब तक वो मुकदमे वापस नहीं होंगे हमारा संघर्ष पूरी ताकत के साथ में जारी रहेगा, क्योंकि वो नौजवान साथी हैं जिनका जीवन बर्बाद करने के लिए पूरी प्लानिंग से इन्होंने काम किया है। ये हर जगह इसी तरह से हो रहा है, तो वो भी हमारा एक मुद्दा है और हम पूरी तरह से, पूरी ताकत से इस आंदोलन में साथ हैं। 17वीं लोकसभा का चुनाव है और इस समय जो है मोदी और योगी की सरकार से लोग मुक्ति चाहते हैं, क्या उन लोगों को अवेयर किया जाएगा इस चुनाव के प्रति भी? जाहिर है, निसंदेह वो काम चल रहा है। निश्चित रूप से सरकार में चूंकि मोदी साहब थे तो जवाब भी उन्हीं को देना है। लेकिन एक बात और आश्वस्त कर देना चाहता हूं संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कि न तो सड़क सुनसान होने देंगे और न संसद को आवारा होने देंगे। अगर जो नेता चुन के संसद में चले जाते हैं और गैर संवैधानिक आरक्षण पे मेज थपथपाते हैं और संवैधानिक आरक्षण छीन लिया जाता है, उस पर आवाज नहीं निकलती है, तो हम लोग का काम समाज को जागृत करना है। तो ये अगर कोई पार्टी ये समझ रही है कि हम लोग को इग्नोर करके वो चलेगी, हमारे हितों की अनदेखी करेगी, हमारे ऊपर हमले होंगे और वो देखती रहेगी, ऐसा होने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग का एक लॉन्ग टर्म प्लान है कि जो सरकार अगली बदलेगी वो आएंगे, उनके सामने भी हमारा एजेंडा रहेगा, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री बने, किनकी भी सरकार हो, जो हमारे एजेंडे हैं एजेंडे यथावत रहेंगे। अगर वो भी हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर बहुजन हितों की अनदेखी होगी, हमला होगा या कत्ल होगा बहुजन हितों का, तो उनके समय भी न संसद आवारा होगी या न सड़क सुनसान होगी। सर, 2 छोटे सवाल। एक मेश्राम साहब से सवाल है कि क्या आप इस पर कोई पॉलिटिकल मैसेज कन्वे करेंगे उस दिन 2 अप्रैल को? और मंत्री से सवाल है या सर कोई कि कितने लोगों की भीड़ आने की उम्मीद है, क्योंकि सरकार आंदोलन को भीड़ के हिसाब से तोड़ती है? ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की दिशा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं और ये बात निश्चित रूप से सही है कि जब तक जन समर्थन दिखाई नहीं देगा कोई बात मान्य नहीं की जा सकती। 2 अप्रैल 2018 के आंदोलन में लोगों का जो सहभाग था उसी वजह से सरकार को मानना पड़ा और 5 मार्च में भी जो सहभागिता थी जन समर्थन की उसी वजह से मानना पड़ा। और कुछ पार्टियों ने तो 6 तारीख को भी समर्थन किया, महान लोग हैं वो लोग, अब उन लोगों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर इससे यही प्रमाणित होता है कि जन समर्थन पर ही निर्भर करता है। तो हमारी कोशिश है कि 2 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहभाग हो। इसकी तैयारी काफ़ी दिन से चल रही है। पॉलिटिकल मैसेज क्या होगा सर? पॉलिटिकल मैसेज तो
अभी नहीं दिया जा सकता, 2 तारीख को देंगे। सर एक सवाल, क्या जो 2 अप्रैल को कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो जिन बच्चों ने शहादत दी है और जो अभी जेल में उनके परिवार वाले कोई उनके परिवार वालों को भी कांटेक्ट किए जा रहे हैं। कुछ डिटेल्स आप लोग दे दीजिए अगर एड्रेस वगैरह है। बहुजन मैनिफेस्टो की जो बात आप कर रहे थे लगातार, क्या ये बीजेपी, कांग्रेस या जो भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली में, ये लोग मानेंगे क्या मैनिफेस्टो की बात? हमारा तो आग्रह है कि माने वो हमारी बात, क्योंकि जो ही मुद्दे उठा गए हैं वो सब संवैधानिक है और हक हकूक की बात है, तो इसलिए माने, और जो नहीं मानेंगे उनको हराएंगे भी। हम लोग वी आर नॉट अपॉलिटिकल, वी आर वेरी मच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। कि अगर इस सामाजिक काम करने का कोई मतलब नहीं होता है कि जब राजनीति के दिन आप अपने शत्रु को वोट दे दें। तो जो पार्टियां नहीं हमारी बात, व्यक्तिगत रूप से हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, ना मंत्री जी मांग रहे हैं, ना बामन मिश्राम साहब मांग रहे हैं, ना अनीता भारती जी है वो मांग रहे हैं, ना सूरज जी मांग रहे हैं, ना कपिल साहब, ना भानु प्रताप जी। हम लोग समाज के पहरुए हैं, वी आर पेइंग बैक टू द सोसाइटी। बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू द सोसाइटी। तो हम लोग जो पढ़ लिख के थोड़ी बहुत समझ है, हम लोग रिटर्न बैक कर रहे हैं, और रिटर्न बैक यही करना है कि हमारा समाज सुसूत अवस्था में, इसलिए उनके हक हकूक छीने जा रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो हमें समाज को जिंदा करना, समाज जब जागृत हो जाएगा और राजनीतिक दलों से, पॉलिटिकल पार्टी से, सरकारों से वो हक छीन कर ले लेगा। हाँ जी, आप एक तरह से पॉलिटिकल आउटफिट के ही लोग हैं, आम आदमी पार्टी में हैं आप जी, और ये भी बोल रहे हैं कि वो भी पॉलिटिक्स से अछूती नहीं है, ये जो अब संघर्ष चल रहा है। तो क्या पार्टी का आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण आपने प्लेटफॉर्म चेंज किया? नहीं, पार्टी का तो सपोर्ट है। बिना पार्टी के सपोर्ट के मैं किसी दूसरे मंच पर नहीं जा सकता। ये सामाजिक मंच है और मेरी पार्टी ने मुझे खुल के कहा हुआ है कि समाज को मजबूती के लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़े आप लड़िए, और आम आदमी पार्टी साथ है। हर न्याय की लड़ाई में आम आदमी पार्टी साथ है। रैली में भी आम आदमी पार्टी, हमारे लोग शामिल होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आचार संहिता लागू हो चुकी है कि, और उस बीच में एक नया मूवमेंट जो खड़ा किया जा रहा है 2 अप्रैल को, और बहुजन समाज के लिए एक नया मैसेज और दिया जा रहा है, और जो बच्चे पिछली साल 2018 में जिन्हें जेल में डाला गया था उनको छुड़ाने के लिए और उनको अलग तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है सरकार को। ये मैसेज जो अभी चुनाव होने वाला है, ये कहाँ तक सही होगा जो कि ये आचार संहिता लागू है? सामाजिक संस्थाओं को आचार संहिता लागू नहीं। वैसे भी ये कार्यक्रम परमिशन लेके ही किया जा रहा है, और हमारी लड़ाई सरकार के साथ में है। सरकार को मैसेज देने का हमारा काम है, उनकी समझ में आती है, चुनाव के बाद में हमारी बात पे अमल करें। वो हमारे जो साथी जिनके खिलाफ मुकदमे हैं वो मुकदमे वापस लें। तो सर्च कर नहीं सकती ना, जब तक अब नहीं कर सकती, इसीलिए तो हम एजेंडा जो है हमारा, जो बहुजन मैनिफेस्टो है, इसीलिए दिया जा रहा है बहुजन मैनिफेस्टो, कि अगर आप इसे लागू करते हैं, इसे लागू करने की गारंटी देते हैं, तो बहुजन समाज आपका साथ देगा, अन्यथा बहुजन समाज अपना फैसला लेगा। 2 अप्रैल को अनीता भारती जी क्या कहना चाहेंगे? पार्टी के नेता आपके मंच पर होंगे। अनीता भारती जी क्या कहना चाहेंगे इस 2 अप्रैल के बंद? देखिए, हम लोग तो संविधान में विश्वास करते हैं जी, और हमारी पूरी लड़ाई संविधान में है और हिंसा से नहीं है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम प्यार और शांति में विश्वास करते हैं। और हम इसीलिए कह रहे हैं कि जो हमारे जो बच्चे थे, जो पकड़े गए, जो मारे गए, उनको हमें न्याय चाहिए, और हम जो है वो आरक्षण और उसकी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। मंडल सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 5 मार्च का जो इस बार का भारत बंद था, अधिक व्यापक और पूर्णतः शांतिपूर्ण था। ये इस वजह से था क्योंकि कई लोग इसको संगठित तरीके से बहुजनों की मांग को आगे रखे। जो बहुजन मैनिफेस्टो है वो इस दिशा में बड़ा कदम है, और मैं समझता हूँ अभी जो बैठे हुए लोग हैं और कई लोग जो आज इस मीटिंग में शामिल नहीं है, वो समझते होंगे कि इस चुनाव के वक्त पर बहुजन एजेंडा को लोगों के सामने और नेताओं और पॉलिटिकल पार्टी के सामने लाने का सिर्फ ये मकसद है कि जिस तरह से हमला हुआ है बहुजनों पर, खासतौर से दलितों पर, अल्पसंख्यकों पर, उस हमले के प्रति हम आगाह करते हुए यह चुनौती और यह सावधानी और उनको ये एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि आइंदा से आप जो भी सत्ता में है, बहुजनों के हित के प्रति अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके लिए हम सामाजिक रूप से एक प्लेटफॉर्म पर आकर आपको एक इकट्ठे मिलकर आपको एक हिदायत दे रहे हैं। सभी राज्यों के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फिर दिल्ली के लोग, दिल्ली और एनसीआर के लोग अधिक आ रहे हैं? नहीं, सभी राज्यों के लोग आ रहे हैं। और यूनाइटेड मोर्चा से हमारे बीच में डीसी कपिल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के लिए? हमने 26 तारीख को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके प्रोफेसर रतन पाल जी और रतन लाल जी और मंडल साहब के प्रेजेंस में जो है
इस बात की घोषणा की थी वहाँ पर कि हमारे संगठन के सभी लोग, हर प्रदेश के लोग जो है 2 तारीख के इस आंदोलन में साथ रहेंगे और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचे। चलिए, आप बिहार से एक मिनट, बिहार आप जिक्र कर रहे थे, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड से लोग आ रहे हैं पूरे भारत भर से लोग आ रहे हैं, गुजरात से भी आ रहे हैं। चलिए।